आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कैसे एमएसएमईज के लिए फंड जुटाना हो रहा है आसान। हेवी ट्रांसपोर्ट और ट्रकिंग इंडस्ट्री के लिए एक टेक्नोलॉजी डिसरप्शन और इस हफ्ते की बड़ी स्टार्टअप खबरों को लेकर मैं हर्षदा सावंत हाजिर हूं आवाज एंटरप्रेन्योर के नए एपिसोड के साथ। ट्रकोला लॉजिस्टिक कारोबार में टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रक मालिकों को दे रहा है स्टेडी बिजनेस। 2015 में शुरू हुई इस कंपनी ने अब तक 50,000 ट्रक मालिकों को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ लिया है। कैसे काम करता है इनका एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, देख लेते हैं। ये है राघव और इनके भाई केशव हिम्मत सिंह का। लॉजिस्टिक्स के फैमिली बिजनेस में काम करते हुए इन्होंने कई चीजें सीखी। कुछ दिक्कतें थी जो समझी और इनका हल टेक्नोलॉजी की मदद से ढूंढा। इसमें हिम्मत सिंह का ब्रदर्स के साथ जुड़े IITian विपुल गर्ग। इन तीनों ने मिलकर अपनी कंपनी शुरू की ट्रकोला। ये एक ऐसा टेक प्लेटफॉर्म है जो ट्रकिंग बिजनेस में जाया होने वाला वक्त बचाता है, मैनुअल काम में होने वाले खर्च कम करता है, कार्गो ओनर्स को विश्वसनीय सर्विस देता है और ट्रक मालिकों को काम की गारंटी देता है। इंडिया में अगर आप लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देखें तो दैट इज 13% ऑफ GDP, वेयर एज अगर आप डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो यूरोप अमेरिका में इट इज ओनली 8%। So there is a huge difference between, it is almost 2 times of the cost in Europe and America. So these are the problems जो कि हम ट्रकोला के through the use of technology हम सोचते हैं कि हम इसको solve कर सकते हैं। कारोबार के ट्रेडिशनल तरीके में ट्रक मालिक और कार्गो ओनर्स दोनों तरफ नुकसान होता है। यही काम आती है टेक्नोलॉजी। ट्रकोला मोबाइल ऐप के जरिए कंपनी अपनी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरतें दर्ज करती है जो ट्रांसपोर्टर तक पहुंच जाती है। यानी कंपनी बिल्कुल टैक्सी एग्रीगेटर की तरह काम करती है। कंपनी कैन गिव अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी उनको इंफॉर्मेशन देनी है, लाइक उनको कितनी गाड़ी चाहिए, उनको किस तरह की गाड़ी चाहिए, उनका जो कार्गो है वो किस टाइप का कार्गो है। इट कैन बी पैलेट, इट कैन बी स्टील बार्स, इट कैन बी स्टील की शीट्स एंड ऑल। सो वो इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड अस थ्रू आवर प्लेटफॉर्म विच डायरेक्टली गोज टू आवर वेंडर्स एंड दे कैन सी इन देयर ऐप की ये इंफॉर्मेशन है। एंड वी ऑल्सो जनरेट अ रेट। सो बेस्ड ऑन द जो भी वो इंफॉर्मेशन हमें देते हैं कंपनी, उसके बेसिस पे हम एक रेट निकालते हैं जो कि हम अपने वेंडर को कन्वे करते हैं। अगर उन्हें पसंद आता है वो रेट तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करते ही वो फिर डायरेक्टली गाड़ी प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, एक बार आइए आप। 25 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से कंपनी ने अपने ऑपरेशंस 2015 में शुरू किए। किसी को 10% 15% मिल रहा है। इसमें अधिकतर लागत टेक प्लेटफॉर्म डेवलप करने पर खर्च हुई। लेकिन मैं ज्यादा बेटर है। लंबे कारोबार की नींव मजबूत होनी चाहिए और हर कारोबार की नींव एक बढ़िया टीम में होती है, जिसे बनाने में फाउंडर्स ने काफी मेहनत की। महज 1.5 साल में कंपनी ने अपनी पहुंच अलग अलग राज्यों में बना ली है। यूजुअली ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आप जहां से भी काम करना चाहते हैं वहां पे आपको एक फिजिकल प्रेजेंस का रिक्वायरमेंट होता है, वहां पे आपका ऑफिस होना चाहिए, आदमी होना चाहिए। पर हमने ये प्रूव करके दिखाया है कि विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आप मैन पावर रिलायंस आप कम कर सकते हैं। तो हमारा 45 जगह में ऑफिस नहीं है, पर हमने 45 जगह में काम करके दिखाया है। अभी हमारे ऑफिसेज अराउंड 15 लोकेशन में है कंट्री में, फ्रॉम ऑल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, हैदराबाद, तेलंगाना, दिल्ली, NCR, राजस्थान, काफी जगह लोकेशन में है। बिजनेस को बढ़ाते वक्त ट्रांसपोर्टेशन का बैकग्राउंड होने का काफी फायदा फाउंडर्स को हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एक बड़ा चैलेंज रहा। अभी भी काफी सारे वेंडर्स के पास भी स्मार्टफोन्स भी होना इज अ चैलेंज। नई जनरेशन अगर हैं, अगर इफ दे आर 50 years old, तो उनके अगर चिल्ड्रन है तो उनके पास स्मार्टफोन्स होते हैं। मे बी दे वोंट हैव इट, उनके बच्चों के पास होते हैं, बट दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ इट। क्यों जब मैं उनके साथ, अगर या हमारी टीम उनके साथ बैठते हैं, उनको दिखाते हैं कि देखिए ये बेनिफिट्स हैं, तो उनको भी रियलाइज होता है कि अगर मैं इनको 4 to 5 या 10 व्हीकल्स अगर इनके साथ लगाता हूँ, अगर मैं ट्रकोला के साथ, तो मेरा स्मार्टफोन फ्री हो जाएगा।
देश में जीएसटी लागू होने से कई कारोबारों पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। टैक्स के अलावा लॉजिस्टिक्स कारोबार पर आने वाले दिनों में क्या असर होगा, जानते हैं राघव से। There are certain pockets in the country, 7 to 8 pockets that we have identified, जहां पे बड़े बड़े warehouses, mother warehouses जैसे बात करें तो वो आ जाएंगे। एंड जो छोटी छोटी स्टॉक यार्ड्स है स्टॉक ट्रांसफर्स के लिए अलग अलग स्टेट्स में जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, वो सब फिर बंद हो जाएंगे। एंड ये मदर वेयर हाउसेज से आने से क्या होगा कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है विच इज लॉन्ग डिस्टेंस फुल ट्रकलोड्स, उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। क्योंकि आपके पहले अभी क्या हो रहा है कि हर स्टेट में छोटे छोटे स्टॉक यार्ड हैं और फिर छोटे डिस्टेंसेज में फिर आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। जब आपके पास सिर्फ 7 या 8 मदर वेयर हाउसेज रहेंगे तो आपको सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन भी लॉन्ग डिस्टेंस में करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रूट्स जो है वो कम हो जाएंगे और पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। ये हमारा अंदाज है। जीएसटी से कारोबार को और बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हर तिमाही में 100% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, जो आगे और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। जुलाई 2016 में कंपनी ने 4 करोड़ की एंजल फंडिंग जुटाई थी और अब आगे की विस्तार योजनाओं के लिए कंपनी आज भी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग जुटाने की कोशिश में है। विदेशों के मुकाबले आज भी भारतीय मार्केट काफी धीमा है। इस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में न्यू एज टेक बिजनेसेस को कारोबार बढ़ाने का बड़ा स्कोप है। ट्रकोला के अलावा आज इस स्पेस में ब्लैकबक भी तेज ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन इनका मुकाबला एक दूसरे से कई बढ़कर ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टर्स से है। कल्पिता पारकर, मुंबई। मार्केट रिसर्च फर्म नोवोनोस की रिपोर्ट कहती है कि भारत का लॉजिस्टिक मार्केट 2020 तक $300 बिलियन का होगा, यानी अगले 3 सालों में ट्रकोला जैसी कंपनियों के लिए कारोबार बढ़ाने का सुनहरा मौका है। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। आगे एमएसएमईज के लिए फंड जुटाने का नया मॉडल देखिए सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। एमएसएमईज के लिए आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तमाम स्कीमों के बावजूद फंड जुटाना इनके लिए आसान काम नहीं बन रहा है। अहमदाबाद की कैप्टिवा वर्ल्ड इसको आसान बनाने के लिए निकली है और डिजिटल एल्गोरिथम्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंड मुहैया कराने पर जोर दे रही है। फंडिंग में टेक्नोलॉजी और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसा काम, इसी पर और डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कैप्टिवा वर्ल्ड के जुनाद शाह। जुनाद, स्वागत है आपका। सबसे पहले मुझे बताइए कैसे आप एल्गोरिथम्स की मदद से फंडिंग को आसान कर रहे हैं। कैपिटा वर्ल्ड का प्राइमरी टारगेट है कि एसएमईज का जो फंडिंग हो रहा है वो 45, 60 दिन, 90 दिन जो टाइम फ्रेम लगता है उसको हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। 2 तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। एक तो जो डेटा बैंकर को देना होता है, वो डेटा का जो पीरियड होता है उसमें मल्टीपल फॉर्मेट्स में सब डेटा देते हैं। सब बैंकर्स का डिफरेंट फॉर्मेट होता है। तो हम लोग ने क्या किया है, सब फॉर्मेट्स को मिला के एक सिंगल फॉर्मेट कर दिया है और वो सिंगल फॉर्मेट बहुत सिंपल है। तो कोई भी आदमी आके अपने एसएमई का डिटेल्स हमारे फॉर्मेट में फिलअप करता है, हमारा सिस्टम उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में डाल देता है। जिस बैंक को जिस फॉर्मेट में चाहिए उस हिसाब से मिलता है। कोई बैंकर बोलता है कि हमको आपका फॉर्मेट ही पसंद है तो वो हमारा फॉर्मेट रख सकता है। कोई बैंकर बोलता है कि हमको ये एक्सेल में डेटा सब चाहिए तो हमारे सिस्टम में से एक्सेल के फॉर्मेट में जाता है और उसको एडिटेबल फॉर्मेट में मिलता है। कोई बैंकर बोलता है कि हमको हमारा फॉर्म भर के चाहिए तो हमारे सिस्टम से वही डेटा उसके फॉर्म में भर के पूरा उसके हाथ में चला जाता है। सो हम लोग बैंकर को बोलते नहीं है कि आप जिस हिसाब से डेटा देखते हो उसको चेंज करो। हम बोलते हैं आपको कैसे देखना है, उस हिसाब से हमारा सिस्टम आपको डेटा दिखाएगा। आपने जो भी कहा इससे साफ है कि डेटा कलेक्शन आसान हो रहा है बैंक्स के लिए, दूसरी एनबीएफसीज के लिए। लेकिन एक एसएमई के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो तमाम फॉर्म भर के बैंक के मैनेजर को दे देते हैं और उसके बाद फाइल अटकी पड़ी रहती है। कई बार कई साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की लोन देना है नहीं देना है उसको आप कैसे एक्सपेडाइट करेंगे? क्या यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी काम आ सकती है? हमारे एल्गोरिदम वैसे करते हैं कि ये मल्टीपल टाइम्स हिस्टोरिकल डेटा पे रन करके सीखते हैं कि कौन सा प्रपोजल बैड होता है और कौन सा प्रपोजल अच्छा चलता है। इसके बेस पे जब भी नया प्रपोजल आता है तो वो एल्गोरिदम सीखे हुए होते हैं। तो जैसे बैंक मैनेजर वो सामने प्रपोजल देख के बता देता है कि इसको रिजेक्ट करना है, वैसे ही एल्गोरिदम्स वो प्रपोजल का डेटा चाहिए। एल्गोरिदम्स को आदमी नहीं चाहिए, एल्गोरिदम्स को डेटा चाहिए। डेटा हमारा सिस्टम उसको प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर एल्गोरिदम्स रन होते हैं।
एल्गोरिदम्स रन होके बैंकर को एक इंफॉर्मेशन दे देता है कि इसको आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये रिस्की है ये रिस्की नहीं है। ये एल्गोरिदम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम्स फ्यूचर बैंकिंग का रीशेप करने वाले हैं। आपने कहा टाइम कम होगा, औसतन कितना टाइम कम हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी की इतनी मदद ली जाए इस पर्टिकुलर एरिया में? आज के दिन ये पूरा प्रोसेस नॉर्मली प्रोसेस होता है 45 डेज से लेके 90 डेज के बीच में बैंक में प्रोसेस होता है। बैंक में ऑडिट सीजन भी चलता है, उस हिसाब से वो टाइम फ्रेम 90 दिन से 120 दिन तक भी चला जाता है। काफी बैंक एक क्वार्टर में एग्रेसिव होते हैं, दूसरे क्वार्टर में एग्रेसिव नहीं होते हैं, तो उसके कारण वो 120 डेज 180 डेज भी हो जाते हैं। तो वो टाइम फ्रेम आज के तारीख पे कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके सामने ये डेटा ड्रिवन जो सिस्टम हो रहा है, उसमें आज डेटा बैंक के सिस्टम में चला गया तो वो एक बैंक में नहीं जाता है, 3 बैंक के सिस्टम में जाता है। तो एक की सिस्टम रिजेक्ट करती है, दूसरे की सिस्टम एक्सेप्ट करती है। तो जो सिस्टम उसका डेटा एक्सेप्ट करती है वहां फाइल फास्ट कन्वर्ट होती है। फास्ट कन्वर्जन के हिसाब से ये पूरा जो एमएसएमई का है, अगर एल्गोरिदम ड्रिवन हो गया तो ये एक हफ्ते में हो सकता है। अगर ये एल्गोरिदम ड्रिवन नहीं पर फिर भी ह्यूमन इंटरफेस रखते हैं तो 15 दिन में ये हो सकता है पूरा प्रोसेस कंप्लीट। क्योंकि बैंकर के लिए क्रेडिट कॉल लेने का ही टाइम चाहिए, फिर डेटा तो उसके पास आ गया। तो अगर ऑथेंटिकेटेड वेरीफाइड डेटा बैंक के डेस्क पे आ जाता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। अच्छा जिनाद, ये बताइए किस तरह के फंड्स के लिए एसएमईज कैपिटल वर्ल्ड को अप्रोच कर सकती हैं? क्या ये बड़े स्केल के ऑपरेशंस को बढ़ाने के बारे में होंगे फंड्स, या फिर सिर्फ वर्किंग कैपिटल वाले लोन्स के लिए भी लोग पहुंच सकते हैं आपके पास? तो हमारा सिस्टम क्या करता है कि उसका जो धंधा चल रहा है, वो धंधे के सामने उसको जितना जितना पैसा चाहिए उसको सिर्फ अपना डेटा अपडेट करना है। जैसे ही डेटा अपडेट करेगा उसके सामने उसको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कौन सी जगह से उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना पैसा मिल सकता है, और जैसे ही वो सबमिट करता है वो डेटा वो बैंक के पास चला जाता है और बैंकर उसके ऊपर क्रेडिट कॉल लेता है। तो आज के दिन में वो क्रेडिट कॉल बैंकर इंडिविजुअली लेता है। कल जब एल्गोरिदम्स हो जाएंगे तब वो क्रेडिट कॉल एल्गोरिदम्स फास्ट ले पाएंगे। क्योंकि आपने हाल ही में ऑपरेशन शुरू किए हैं, मैं आपसे आखिर में यही समझना चाहूंगी, क्या इस समय कोई एसएमई एमएसएमई आपको तुरंत अप्रोच कर सकता है फंड रेज करने के लिए या फिर उस प्रोसेस को आसान करने के लिए? ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लाइव हो गया है। हमने गुजरात से स्टार्ट किया है, अहमदाबाद से काफी फाइल आना चालू हो गया है। हमने गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत एंड राजकोट 4 जगह तो चालू कर दिया है। पूरा गुजरात हम कवर कर लेंगे 1 महीने के अंदर, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी अभी चालू हो गया है। 2 साल लगाया हमने पूरा टेक्नोलॉजी बिल्डअप करने के लिए और काफी रोबस्ट बनाया है। अभी नेक्स्ट वर्जन हमारा मई एंड में वापस दूसरा लॉन्च हो रहा है। वो वर्जन में हम लोग पूरा कॉर्पोरेट एंड रिटेल सेगमेंट पूरा इंक्लूड कर देंगे और फिर महाराष्ट्र में आ रहे हैं। सो गुजरात के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद पैन इंडिया जा रहे हैं। सो नेक्स्ट 6 महीने में अगर आप गिनते हो तो गुजरात, महाराष्ट्र और मेजर सिटीज कवर हो जाएंगे इंडिया के, और 12 महीने में गिनते हो तो पूरा इंडिया कवर हो जाएगा इसमें से। शुक्रिया जिनाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ लौटेंगे जरूर। इनोवेशन के बल पर दुनिया भर में बड़े रेवोल्यूशन खड़े हुए हैं। पिछले 1 दशक में कुछ इनोवेटिव बिजनेसेस ने हमारे ट्रेडिशनल सोच और आदतों को पूरी तरह से बदल दिया है। आवाज एंटरप्रेन्योर आपके सामने पेश कर रहा है कुछ ऐसी ही रेवोल्यूशनरी बिजनेस आइडियाज जो दुनिया भर में छाई हुई हैं। हम स्मार्टफोन के इतने आदी हो चुके हैं कि अन्न, वस्त्र और घर, इन बेसिक सुविधाओं में अब स्मार्टफोन शामिल किया जा सकता है। स्मार्टफोन के बगैर जिंदगी कैसे होगी, सोचते हुए भी पसीना छूट रहा है। 1 लाख के करीब पहुंचे स्मार्टफोन को आम लोगों की जेब में लाने का काम कर रही है चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी OnePlus। 2013 में पेटी लॉ और कार्ल पेइंग ने मिलकर OnePlus को शुरू किया। स्मार्टफोन के सभी हाई एंड फीचर्स को किफायती दामों में कंज्यूमर को बेचने पर शुरू से फोकस था। हाई एंड फ्रंट और बैक कैमरास, बेहतरीन पिक्सल्स का रेजोल्यूशन, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी, 6 GB रैम, OnePlus के फीचर्स लीडिंग स्मार्टफोन को पीछे छोड़ने वाले हैं। 90,000 तक पहुंची स्मार्टफोन की कीमतों के बीच लगभग 35,000 का OnePlus बड़े ब्रांड्स पर भारी बना हुआ है और दुनिया भर के 42 देशों में धूम मचा रहा है।
जहां आईफोन, सैमसंग, गूगल के स्मार्टफोन में सबसे महंगा कौन इस रेस में लगे हैं, वहीं इनकी उल्टी दिशा में चीन का एक और फोन मैन्युफैक्चरर शाओमी है। माइक्रोमैक्स, इंटेक्स जैसे देसी नाम भी इस कैटेगरी में है, लेकिन फिलहाल ये क्वालिटी और फीचर्स के मामले में हाई एंड स्मार्टफोन की पहुंच के बाहर है। रोजाना ट्रैवलिंग के लिए टैक्सी हायर करना बड़े शहरों में कितना मुश्किल हुआ करता था, इसका अंदाजा यंग जनरेशन शायद लगा ही नहीं सकती, क्योंकि इस जनरेशन को आदत है मोबाइल की 2-3 क्लिक्स पर कैब बुक करने की। ट्रेविस कालानिक और गैरेट कैम्प ने 2008 में शुरू किया ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनी का कारोबार उबर के नाम से। उबर ने रेंटेड कार के मायने ही बदल दिए। ये $1 बिलियन का कारोबार दुनिया के 570 शहरों में फैला हुआ है। बिजनेस में नंबर 1 पोजीशन पर रहने के लिए इनोवेशन पर फोकस करते हुए नए फीचर्स शामिल किए जाते हैं। उबर के देसी वर्जन ओला से भी हम अच्छे से वाकिफ हैं। वैसे मेरू, टैप कैब, टैक्सी फॉर शेयर कई नाम रेडियो कैब सेगमेंट में दर्ज हुए हैं, लेकिन ओला उबर की कंपटीशन वॉर का फायदा कंज्यूमर्स के फायदे का साबित हुआ है। अब काली पीली टैक्सी की तेवर झेलने के बदले टेकी कैब्स ने ग्राहकों की जिंदगी कड़ी धूप में एसी की ठंडी हवा की तरह कूल बना दी है। टेस्ला को हम जानते हैं अमेरिकन ऑटो मेकर के तौर पर, लेकिन दुनिया भर की ऑटो इंडस्ट्री को 360 डिग्री में बदलने वाली इस कंपनी की शुरुआत 2003 में एनर्जी स्टोरेज कंपनी के तौर पर हुई थी। मार्टिन एबरहार्ट और मार्क टर्पेनिंग ने इस कंपनी की नींव रखी है। जेबी स्ट्रॉबेल और इयान राइट जैसे नाम टेस्ला से जुड़ते गए। 2008 में कंपनी ने पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार लॉन्च की। इलेक्ट्रिक कार के बाजार में टेस्ला की लग्जरी सेडान कार मॉडल एस काफी हिट रही। 2016 के अंत तक कंपनी ने 1,86,000 इलेक्ट्रिक कार्स बेची। कंपनी पावर वॉल, पावर पैक बैटरीज और घरेलू और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरर भी करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स कार बाजार में हलचल मचाने वाले टेस्ला का इंतजार भारत में बेसब्री से किया जा रहा है, जबकि इस सेगमेंट में मेड इन इंडिया महिंद्रा की रेवा कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक के बाजार में कई स्टार्टअप्स भी हाथ आजमा रहे हैं। Check out this tweet. फिल्म देखने के दीवाने ना ही रेंटेड वीडियो से हिचकिचाते हैं और ना ही गैर कानूनी तरीके से पायरेटेड वर्जन देखने से। फिल्म की क्वालिटी खराब मिले या डिवाइस में वायरस आने का खतरा हो, इन्हें इन सभी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन रीड हेस्टिंग्स और मार्क ब्रैंडोल्फ की अमेरिकन एंटरटेनमेंट कंपनी नेटफ्लिक्स ने फिल्म लवर्स की सारी दिक्कतें चुटकियों में मिटा दी। अफोर्डेबल मंथली फीस पर ये स्ट्रीमिंग सर्विस फिल्में और टीवी शोज ऑफर करती है। अपनी सहूलियत के हिसाब से टीवी सेट, टैबलेट या मोबाइल फोन की छोटी स्क्रीन पर बड़े पर्दे के क्रिएशंस देखे जा सकते हैं। 1997 में डीवीडी रेंटल से शुरू हुए इस एंटरटेनमेंट कंपनी ने 2013 में फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेंशन किया। कंपनी के ऑपरेशंस फिलहाल 190 देशों में है और नेटफ्लिक्स के पास 98 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बावजूद नेटफ्लिक्स का सिक्का चमका है। इसके अलावा बॉक्स टीवी, स्पुल, बिगफ्लिक्स, एरोस नाउ, माईप्लेक्स जैसे कई नाम इस कैटेगरी में आए, लेकिन नेटफ्लिक्स की लोकप्रियता के आगे ये सभी फीके पड़े हैं। तनाव भरी जिंदगी में एंटरटेनमेंट एनी टाइम एनीवेयर के इस विकल्प के बगैर हमारी जिंदगी कैसे होगी, सोचना भी गवारा नहीं हो रहा। देश विदेश में घूमने का शौक रखने वालों के लिए बजट होटल ढूंढना एक बड़ी मुसीबत हुआ करती थी। देखा जाए तो इनके लिए एवरेज होटल्स या गेस्ट हाउसेस के अलावा विकल्प ना के बराबर थे। अच्छी सर्विस और क्वालिटी होटल के लिए जेब ढीली करना जरूरी होता था, लेकिन 2008 में शुरू हुआ एक ऐसा वेंचर जिसने ट्रैवलर्स की इन सभी दिक्कतों का हल ढूंढ निकाला। एयरबीएनबी, एक कम्युनिटी मार्केट प्लेस जिस पर दुनिया भर के लिस्टेड अपार्टमेंट्स, कैसल्स या विला जैसे यूनिक अकोमोडेशंस को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। 65,000 शहर और 191 देशों में एयरबीएनबी से यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस उठाया जा सकता है। कामयाब बिजनेस के वर्जन निकलने में देर नहीं लगती और भारत में एयरबीएनबी एयरबीएनबी का रेप्लिका है। खैर, बढ़ती कंपटीशन का फायदा आखिर कंज्यूमर को ही मिलने वाला है।
ट्रैवलिंग का आधा खर्च अकोमोडेशन पर करने पर मजबूर ट्रैवलर्स के लिए एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट किसी वरदान से कम नहीं, और अब इसके बगैर ट्रैवल प्लानिंग करना सोचना भी मुश्किल होगा। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। आवाज एंटरप्रेन्योर का फेसबुक पेज हाजिर है जहां पर आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। मुझे आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @AE हर्षदा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और अलग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।